हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम इस वीडियो में आपको मल्टीप्लाई शुरू करवाएंगे, जिसमें आपको 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट, 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट सम्स करवाएंगे। और अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है या मिस कर दिया तो पहले उसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीटली देख ले, फिर आपको ये वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये मल्टीप्लिकेशन करवाने से पहले आपको इसमें कुछ इसके रूल्स बताते हैं। अबेकस के अंदर सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट कराने का कोई तरीका नहीं है। सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट बच्चे को आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को 9 तक का टेबल एटलीस्ट तो आना ही चाहिए। अगर बच्चे को नहीं आता है तो 9 तक का टेबल पहले उसे कर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई बाय सिंगल डिजिट को नहीं करके दिखाऊंगी, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, जिससे आपको इसमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से हम करते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका तो हम नॉर्मली ही 2 3 सा हमारा 6 होता है, तो इसे 2 3 सा 6 करने के लिए अबेकस में इसका कोई प्रोसेस नहीं है, हमें डायरेक्टली ही करना पड़ेगा। इसी के लिए आपको सिंगल डिजिट बाय सिंगल डिजिट करने के लिए बच्चे को 9 तक एटलीस्ट टेबल आना ही चाहिए। तो देखिए अबेकस के एक रूल और है, उसे हम जानते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और आपका सिंगल डिजिट्स में आ रहा है, जैसे कि 2 3 सा हमारा 6 होता है, तो सिंगल डिजिट्स में आ रहा है तो इसमें सिंगल डिजिट नहीं लिखा जाता है। हम इसमें पहले लिखेंगे 0 और 6 लिखेंगे। जैसे कि अब हमारा एक और मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 8 3 आते, 8 3 हमारा 24 आता है। तो यहाँ पे ये तो ऑटोमेटिक ही 2 डिजिट में है तो इट्स ओके, बट इसमें हम जब सिंगल डिजिट होता है तो सामने में आपको 0 लिखना पड़ेगा। चलिए इसे मैं आपको अबेकस टूल्स में सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहला आपका ये रूल्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 डिजिट्स है, 2 3 6 आएगा, बट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो 1 और 2 डिजिट्स हुआ। तो यहाँ पे आप जब सेंटर रॉड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट्स है बोल के यहाँ पे 1 2 यहाँ से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 12 होता और यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ पे 12 में 2 डिजिट्स और 3 में आपका 1, तो टोटल आपका कितना हुआ 3 डिजिट्स। तो आपके सेंटर रॉड से लेफ्ट साइड में आपको 3 प्लेस छोड़ के 1 2 3, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना होता। तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे हमारा सेंटर रोड के इधर जाएंगे लेफ्ट साइड सेकंड में, तो यहाँ पे आपका 0, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सामने में अगर सिंगल डिजिट्स है तो आपको 0 लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने 0 और डायरेक्टली यहाँ पे हमने कर दिया 6, तो यह हमारा क्या कहलाएगा 0 6। अगर आप 0 नहीं भी बोल रहे हैं और 6 बोल रहे हैं तो उसका मतलब तो 6 ही होता है। तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 8 × 4, तो हमारा 8 4 32 होता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे हम सेंटर रॉड के 2 डिजिट है बोल के लेफ्ट ओर जाएंगे। यहाँ पे हमने 3 बना दिया और यहाँ पे हमने 2 बनाया। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो सिंगल इंटू सिंगल तो हम जानते ही है, इसमें से केवल हमने प्लेसमेंट ही सीखा है। तो हाँ, जब हम सिंगल डिजिट्स का मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट से करते हैं तो हम इसमें प्लेसमेंट सीखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि बच्चे को 9 तक का टेबल पहले से क्यों आना चाहिए।